नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है इकाई 5 हिंदी कविता, जो कि नेट जेआरएफ के नवीन पाठ्यक्रम में लगी हुई है। भक्ति काल खंड, जैसे मैंने पूरी इकाई 5 को कुछ भागों में बांटा था, तो इसमें भक्ति काल खंड में मैं यहाँ कृष्ण भक्त मीराबाई का आज थोड़ा सा उन पर चर्चा कर लेंगे दोस्तों। और सॉरी, मैं वीडियो थोड़ा लेट लेकर के आई हूँ। मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। और चलते हैं, अपनी इस वीडियो को जल्दी से पूरा कर लेते हैं और कोशिश करूँगी मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपका पाठ्यक्रम यहाँ पूरा करा पाऊँ, उतना वीडियोज़ में जल्दी अपलोड करूँ, क्योंकि समय की कमी है और हम सभी को पता है वी हैव ओनली 2 मंथ्स फॉर एग्ज़ाम। तो उसकी स्टडी के लिए हमें बहुत अच्छे से अध्ययन करना है, बारीकी से चीज़ों को देखने का समय अभी हमारे पास से निकल चुका है। तो चीज़ें हमें जो भी याद हों, वो बहुत अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए। यानी हमें बहुत सारा पढ़ने में अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों को नहीं भूलना है। तो क्योंकि नेट का हर बार जो पेपर आता है, वो कहाँ से क्या दे देते हैं हमें नहीं पता। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, जैसे हमारे उपन्यास हैं, जैसे हमारे नाटक, निबंध हैं और ये कविता वाला पोर्शन है, ये हमारा जो पाठ्यक्रम में ऐड हैं, यानी जिनके शीर्षक के साथ उन्होंने दे दिया, वो हमें बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इनसे काफ़ी प्रश्न आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। मीराबाई और उनके कुछ पद मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से हम यहाँ पर देख लेते हैं मीराबाई का जीवन परिचय और कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें जो हमें पता ही होनी चाहिए। जैसे मीराबाई के समय के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी और मृत्यु 1558 ईस्वी से 1563 ईस्वी के मध्य हुई, ऐसा माना है साहित्य इतिहास के संपादक नगेंद्र जी का। इनका जन्म मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में राठौर वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूदा थे। मीरा उन्हीं के पुत्र राव रत्न सिंह के घर पैदा हुई। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के बेटे भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का निधन हो गया। विवाह के 7 वर्ष बाद जो भोजराज का निधन हो जाता है, तो मीराबाई ने उस समय जो प्रथा चल रही थी, यानी कि सती प्रथा, उसके अनुसार वो सती नहीं हुई थी। पति की मृत्यु के बाद लौकिक बंधनों से मुक्त होकर निश्चिंत भाव से साधु संगति एवं भक्ति पूजा में लग गई थी। वैसे मीराबाई के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता ही होगा, डिटेल भी पता होगी। फिर भी जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगा वो मैंने यहाँ लिया और देख लेते हैं आगे। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी विक्रम सिंह को मीरा के इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर उन्हें बहुत यातनाएं दी। यानी राणा सांगा जो उनके पति थे, उनके पिता, और उनके उत्तराधिकारी कौन बन गए फिर विक्रम सिंह। और उन्होंने मीरा का यह व्यवहार पसंद नहीं किया, सत्संग वाला, और उन्होंने उन्हें यातनाएं देनी शुरू कर दी। मीरा ने भक्ति मार्ग लेकिन नहीं छोड़ा। वे कुछ समय वृंदावन रहीं और फिर द्वारका चली गईं। वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान की मूर्ति के सम्मुख एकाग्र भाव से उन्होंने भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। मीराबाई ने अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत किया। मीराबाई की पूर्ण अपूर्ण 11 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, और वो रचनाएं जो हैं वो मैंने साहित्य इतिहास नगेंद्र जी के अनुसार ये जो भी रचनाएं हैं वो यहाँ ली हैं, जिसमें गीत गोविंद की टीका, नंबर 2 नरसी जी का मायरा, नंबर 3 राग सोरठ का पद, 4 मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामानुरुसनम, मीरा के गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसी मेहता की हुंडी, चरित और कुछ स्फुट पद उनके पाए जाते हैं। उपरोक्त सभी रचनाओं में स्फुट पद ही मीरा की प्रमाणिक रचना है, जो कि आजकल मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। यानी कौन सी? स्फुट पद के नाम से जो मीरा की प्रमाणिक रचना मानी जाती है, वही यानी कि मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित हो रही है। अलग अलग संपादकों ने इसको प्रकाशित कराया है।
मीराबाई के काव्य में माधुर्य और दैन्य भाव उनके काव्य में घुल मिलकर एक हुए दिखाई देते हैं। इनके काव्य की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। इनके पदों में गुजराती, खड़ी बोली और पंजाबी का भी प्रभाव दिखाई देता है। वियोग और श्रृंगार रस इनके काव्य के प्रधान रस हैं, लेकिन शांत रस की व्यंजना भी इनके काव्य में देखी जाती है। जो मुख्य रस इनके काव्य का माना जाता है वो वियोग और श्रृंगार रस है। और इसके अतिरिक्त हम देख लेते हैं मीरा का जो काव्य है जिससे ये पद लिए गए हैं, वो आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी की भूमिका से कुछ शब्द मैंने यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि जिस पुस्तक के भी कोई भी रचना लगी हुई होती है उसकी भूमिका से भी अक्सर कुछ ना कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो मीरा की रहस्यानुभूति को दूर रखकर भी काव्य सौंदर्य का मूल्यांकन किया जा सकता है, पर तब उस काव्य में मोर, मुकुट, पीतांबर जैसे विशेषणों की पुनरावृत्ति की साभिप्रायता कुछ धूमिल हो जाएगी। इन विशेषणों के पर्यायों के चक्कर में न पड़ के इन्हें यही यदि मीरा ने दोहराया है तो सिर्फ इसलिए जो तिल तिल नया अनुभव उन्हें हो रहा है उसमें एक धारावाहिता जिन विशिष्ट रूप गुणों के कारण है उसे बनाए रखने के लिए उनके वाचक विशेषणों को बनाए रखना काव्य के लिए साभिप्राय होता है। मीरा का प्रत्येक अनुभव अलग होते हुए भी एकोन्मुख है और उसे एक ही प्रतीति इन बाह्य रूप संभारों से होती है, यद्यपि वह स्वयं शामिल हैं समस्त रंगतों को आत्मसात करने वाला। तो ये मीरा की रहस्यानुभूति से संबंधित कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की हमने देखी हैं, जो कि उनकी पुस्तक की भूमिका से ली गई हैं। कुछ यहाँ भी ये पंक्तियाँ देख लेते हैं। कई बारी कुछ कथन इन्हीं पंक्तियों से निकल कर के आ जाते हैं। अनेक विद्वान हैं जो भक्त कवियों द्वारा चित्रित जागतिक संदर्भों के विवेचन को बहुत अच्छा नहीं समझते। वे यह नहीं मानते कि जो अपर्याप्त है, सीमित है, वह असीम का रूप मात्र है, लेकिन पर्याप्त और असीम का अनुभव इसी से संभव है, इसकी उपेक्षा से नहीं। कम से कम भक्तों का मार्ग यही है। मीरा भक्त थीं और नारी थीं। वे नारी और पुरुष की स्थिति से ऊपर उठकर भक्ति करना चाहती थीं, लेकिन खल दुर्जन ऐसा नहीं होने देते थे। इनकी साधना में, उनकी अभिव्यक्ति में इस स्थिति का दबाव मौजूद है। इस दबाव ने उनके रहस्यमय प्रिय के रूप पर भी प्रभाव डाला है। अखंड वह रूप नहीं है, अखंड है उस खंड रूप पर आधारित अनुभूति जो उनकी धार्मिक साधना और काव्य साधना की सार्थकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें पंक्ति बीच में आई है कि मीरा भक्त थी और नारी थी। वो नारी और पुरुष की स्थिति से ऊपर उठकर भक्ति करना चाहती थी। तो इस तरह की जो पंक्तियाँ हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। हमें पता होना चाहिए कि किसकी लिखी हुई हैं और कहाँ से ली गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ तो हमने देखा मीराबाई के बारे में कुछ जानकारी हमने यहाँ ली है। उसके अलावा एक दो पद हम देख लेते हैं कि उन पदों में विशेष क्या है, क्या मुख्य है, ये किस प्रकार की भाषा शैली है। तो देखते हैं ये पद। हे माँ बड़ी बड़ी अखियन बारो, सांवरो मोतन हेरत हेसिके, भोह कमान बान बांके लोचन, भारत हियर कसीके, जतन करो जंतर लिखी बांधो, औखट लाऊं घंसी के, ज्यों ताको कुछ और विधा हो, नाहिन मेरो बसी के, कौन जतन करो मोरी आली, चंदन लाऊं घसी के, जंतर मंतर जादू टोना, माधुरी मूरत बसी के, सांवरी सूरत आन मिलावो, ठाड़ी रहूं मैं हंसी के, रेजा रेजा भमो करेजा, अंदर देखो घंसी के, मीरा तो गिरधर वन देखे, कैसे रहे घर बसी के। तो यहाँ इस पद में मीराबाई क्या कहना चाहती हैं, ये मैं एक एक लाइन का नाम बता करके आपको बता देती हूँ संक्षिप्त में। तो दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि मीरा कृष्ण भक्त थीं, और कृष्ण भक्त थीं तो कृष्ण जी के बारे में ही यहाँ पर उन्होंने जो भी है चर्चा की है। तो वो अपनी माँ से यहाँ कह रही हैं मीराबाई कि उसकी बड़ी बड़ी आँखें जो हैं, किसकी आँखें हैं बड़ी बड़ी, यानी सांवरे कृष्ण जी की बड़ी बड़ी आँखें, अपनी हंसी से जो मेरे शरीर को उन्होंने घेर लिया है, अर्थात कृष्ण ने अपनी मुस्कान से मुझे अपना बना लिया है, मुझे घायल कर दिया है। तो कृष्ण ने अपने भुहों से, अपने
भौं रूपी कमान से, टेढ़ी आंखों के बाण से मेरे हृदय पर कसकर उस बाण को मार दिया है। और उनका कहने का तात्पर्य यही है यहाँ मीराबाई का, कि जो कृष्ण हैं वो उनके प्रेम भरी मुस्कान से, उनकी दृष्टि से मीरा मोहित हो चुकी हैं। और मीराबाई आगे अपनी माँ से ये कहती हैं कि कुछ यत्न करो माँ, कुछ ऐसे मंत्र लिखकर मुझ पर बांध दो, या कोई ऐसी औषधि मुझे घिस करके दे दो, जिससे ये जो कृष्ण जी हैं, जो इनकी टेढ़ी चितवन आँखें हैं, उनके नैनों के जो बाण हैं वो मुझे घायल ना कर सकें, मैं उनसे बच सकूँ। तो मीराबाई कहती हैं कि हे माँ, मुझे तो यत्न करना आता नहीं है। अब की बार कृष्ण ने मुझे देखा तो कोई अन्य व्यथा यानी कोई दुःख खड़ा हो जाएगा, तो मेरे बस में से बाहर की बात होगी। और इसी तरह से ये पूरी की पूरी बातें वो यहाँ कह रही हैं। कुछ यत्न करो, चंदन घिसकर मुझे लगा दो, मुझे चंदन की शीतलता ही प्रदान कर दो, जिससे कृष्ण के कारण मेरे हृदय पर जो चोट लगी है उसमें आराम हो जाए। मीराबाई आगे भी यही कहती हैं कि कुछ यंत्र मंत्र, जो कुछ जादू टोना इस तरह का मुझे बता दो, मेरे ऊपर कर दो, कि मुझ पर कृष्ण की सांवली सूरत का, उसकी मुस्कान का, उनकी प्यारी प्यारी आँखों का मुझ पर कोई असर ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो भाषा शैली, भाषा आपने देखी है वही है कि राजस्थानी है, और ब्रज भाषा का भी प्रयोग हुआ है। और उसके अलावा इसमें हम श्रृंगार रस देखा ही जा रहा है, माधुर्य गुण है इसमें, व्यंजना शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है, और अनुप्रास पुनरुक्ति अलंकार भी हम इसमें देख सकते हैं, और प्रेम की गहरी भावना इसमें हम देख रहे हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं एक दो पद और देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह की भाषा शैली इन पदों में प्रयोग हुई है, और किस प्रकार के रस का हम यहाँ पर संचय देखेंगे। तो महा गिरधर आंगन नाच्यरी, नाच नाच महारसिक रिझावा, प्रीत पुरातन जाच्यरी, श्याम प्रीतरी बांधी घुंघरिया, मोहन म्यारो साच्यरी, लोक लाज कुलरा मर्यादा, जगमा हेकड़ा राखियारी, प्रीतम पर छब ना विसरावा मीरा हरिरंग राच्यारी। तो इस वाले पद में भी मीराबाई क्या कहती हैं कि मीराबाई कृष्ण की भक्ति में विभोर होकर के कहती हैं कि हे सखी, वो अपनी सखी से कहती हैं कि मैं अपने गिरधर के आगे बहुत नाची, यानी कि भगवान कृष्ण के आगे मैं बहुत नाची। मीराबाई का कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि वो कहती हैं अपनी सखी से कि मैंने इतना नृत्य किया कि मैंने अपने गिरधर गोपाल को अपने वश में करने का पूरा प्रयास किया, और मैंने इतना नृत्य किया, और बरसों पुरानी प्रीत को, जो मेरी कृष्ण के साथ लगी हुई है, भगवान कृष्ण के साथ है, उस रीत को, उस प्रीत को, पुराने प्रेम को मैंने खूब जांचा। मीरा ने अपने गिरधर कृष्ण के सामने नाचकर अपने पुराने प्रेम को यहाँ जांचा है, वो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। मुझसे कितना प्रेम करते हैं और मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ, मैं यह देखना चाहती हूँ। यानी मैं मतलब मीराबाई अपनी सखी से यहाँ पर ये बातें करते हुए कह रही हैं, और वो कहती है कि जो श्याम के प्रेम को अपने साथ बांध लिया है, वो मेरे मोहन का प्यारा सच्चा प्यार है। यानी वो अपनी सखी से कहती हैं कि अरे सखी, मैंने इस प्यार के लिए अपनी लोक लाज, कुल मर्यादा, सब कुछ त्याग दिया है, सबको त्याग करके अपने श्याम की प्रीत की डोर में मैं बांध लिया अपने श्याम को, और उसकी प्रीत की डोर से बंध गई हैं मीरा। और मीरा कहती हैं कि मैंने अपने प्रियतम के आगे सब कुछ भुलाकर हरि के रंग में खुद को रंग लिया है। यानी कृष्ण जी के प्रेम के रंग में वो पूरी तरह रंग चुकी हैं। अगला पद हम यहाँ देख लेते हैं, और इसकी भी जो मैंने पद आपको बताया, पहले इसकी भी थोड़ी सी विशेष बात बता देती हूँ। भाषा वही है, इसमें भी राजस्थानी ब्रज भाषा आप देखेंगे, श्रृंगार रस माधुर्य गुण वही है, इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, और यही इसकी विशेषता है। यानी अधिकतर अगर इसकी कोई भी पंक्ति आती है उसमें इन अलंकार का प्रयोग और इसी भाषा का प्रयोग आपको देखने के लिए मिलेगा। कहाँ मोहड़रो न रूप लुभानी, सुंदर बदना कमल दल लोचन, बांका चितवण एणेका समाणी, जमड़ा किनारे काना धेनु चरावा, बंसी बचावा मिठ छणा बाणी, तण मन धन गिरधर वर बाणा, चरण कमल मीरा बिलमानी। तो इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि मुझे मोहन का रूप
लुभा गया, यानी मोहन के इस सांवरे रूप ने मुझे लुभा लिया है। कृष्ण के रूप पर मैं मोहित हो चुकी हूँ पूरी तरह। और कृष्ण के इस सुंदर रूप का वर्णन तो कई बार हो ही चुका है कि वो सुंदर हैं, उनकी आँखें कमल की पंखुड़ी के समान हैं, उनकी टेढ़ी चितवन में जो आँखें हैं वो मीराबाई कहती हैं कि उनके भीतर, उनके हृदय में वो समा गई हैं। और यमुना के तट पर वो गाय चराते हैं। ये अपने आप को एक तरह से लगता है यहाँ कई बारी देख कर के कि मीराबाई खुद को गोपी मानते हैं, कि वो एक समय की गोपी हैं जो कृष्ण के प्रेम में रंग चुकी हैं बुरी तरह से। मीराबाई कहती है कि मैंने अपना तन मन धन सब गिरधर पर वार दिया है और मेरे स्वयं को अपने तन मन धन से कृष्ण को सौंप दिया है और उनके चरण रूपी कमल में अपने आप को प्रस्तुत कर दिया है। तो ये इस वाले पद में भी हम देखेंगे, इसमें हमें एक तरह से दास्य भक्ति भी यहाँ पर दिखाई देगी, उसका परिचय भी दिखाई दे रहा है कि वो स्वयं को प्रभु के चरणों में, यानी कृष्ण के चरणों में उन्होंने स्वयं को वार दिया है, यानी वो अपने आप को यहाँ दास्य भी प्रकट कर रही हैं। तो दास्य भक्ति भी यहाँ दिखाई देगी। श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण यहाँ दिख रहा है। कमल दल लोचन में उपमा और चरण कमल में इनका रूपक अलंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा वही कि जो भाषा है वो तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा हम यहाँ देख ही रहे हैं। ये लुभाणी, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये ब्रज भाषा का प्रयोग और किस प्रकार से यहाँ राजस्थानी का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर 3 पद लिए हैं। पद तो ज़्यादा है संख्या मीराबाई की जो पद लगे हुए हैं हमारे पाठ्यक्रम में, लेकिन वही है कि हमारी एक सीमा होती है। अगर सभी पदों के बारे में यहाँ बताऊँगी, विस्तारपूर्वक व्याख्या करूँगी, तो बहुत अधिक समय हमारा चला जाएगा और पाठ्यक्रम जल्दी से, जितना भी अधिक से अधिक पूरा हमारा हो सकता है उसको कर लेते हैं। तो क्योंकि प्रारंभ के 20 पद लगे हुए हैं, संपादक इसके विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं, जिनकी भूमिका से मैंने जो कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर ली हैं वो आप लोगों के सामने यहाँ रखी ही हैं। तो 20 पद से 3 पद यहाँ कम तो लगेंगे, लेकिन इन 3 पदों से भी आपको भाषा, शैली, अलंकार, कुछ माधुर्य दास्य, जो भी इसके विशेषता हैं वो आपको यहाँ पता ही चल गई हैं, जो कि मुख्य रूप से परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, आती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई या और मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर से ही आगे वीडियोस बनाने की मुझे प्रेरणा मिलती है। आती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।